तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए फेस्टिवल जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने टोटल लगभग से कवर किया है फेस्टिवल का। और याद रखिए, फेस्टिवल में बहुत सारे यहाँ से प्रश्न लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए। अगर देखिए आपको अगर ये थोड़ा छोटा दिखाई देता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साउंड सुनाई देगा ना। जितना दिखाई देता है उतना आप लिखिएगा, और जहाँ नहीं दिखाई देता है हम आपको बोलकर समझा देंगे, क्योंकि मैंने पूरा फेस्टिवल को एक ही बोर्ड में लेने का काम किया है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं पूरा इस पर कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा है आपको सिग्मो फेस्टिवल। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, तो याद रखना है सिग्मो फेस्टिवल आपको गोवा का है। आएगा क्वेश्चन कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, तो याद रखना है गोवा का है। अभी देखिए स्टार मार लीजिएगा, अभी पूछा है रेलवे ग्रुप डी में 22 अगस्त को पूछा है वांगला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। स्टार मार लीजिएगा, तो वांगला महोत्सव आपको मेघालय में आपको क्या किया जाता है, मनाया जाता है वांगला महोत्सव। और वांचुआ महोत्सव याद रखिएगा, वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में। कहाँ पर मनाया जाता है वांचुआ महोत्सव, तो याद रखना है आपको वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखना है आपको नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है आपको नागालैंड में। अब देखिए एक ही नाम है, लेकिन 3 कंडीशन, मतलब 3 भागों में इसको बांट दिए हम। इस नाम से भी आपको पूछ सकता है। सबसे पहले चिरऊ डांस, क्या चिरऊ डांस, और उसके बाद बम्बू डांस। ठीक है, चिरऊ डांस, बम्बू डांस, और आपको चाप चार कूट महोत्सव। क्या चाप चार कूट महोत्सव ये मनाया जाता है मिजोरम में, ठीक ना। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चिरऊ पूछे डांस, यहाँ आपको बम्बू डांस पूछे, यहाँ आपको क्या पूछे, चाप चार कूट। अभी ये चाप चार कूट क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा चाप चार कूट, इसको स्टार मार लीजिएगा। तो चाप चार कूट जो फेस्टिवल है ये मिजोरम में मनाया जाता है। ये थाई पुसम भी पूछ लिया आपको कि थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, स्टार मार लीजिएगा। तो थाई पुसम फेस्टिवल आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा, थाई पुसम फेस्टिवल। अब ये थाई पुसम फेस्टिवल क्या है, तो याद रखिएगा थाई पुसम फेस्टिवल जो है ना, ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि पीले रंग के वस्त्र पहनकर और जीभ में क्या किया जाता है, सुई को चुभाया जाता है। और इसमें भगवान मुर्गन को मतलब ये समर्पित है, और ये याद रखना है। और भगवान जो मुर्गन है वो कार्तिक जी को कहा जाता है। जो शिव शंकर शंभु जो है उनके जो बेटा है कार्तिक, उनको हम क्या कहते हैं, भगवान मुर्गन कहा जाता है। ये याद रखिएगा। इसमें पीले रंग के वस्त्र और जीभ में सुई चुभाया जाता है। क्या चुभाया जाता है, जीभ में सुई चुभाया जाता है। अगला देखिए कलपत्थी महोत्सव। क्या कलपत्थी महोत्सव, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो कलपत्थी महोत्सव याद रखिएगा केरल में। कहाँ पर, केरल में। क से कलपत्थी और क से केरल याद रखना है। काला घोड़ा आर्ट, क्या काला घोड़ा आर्ट महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो मैंने इसको कवर कर लिया है, लेकिन 3 चीज सुनिएगा। अगर कहेगा काला घोड़ा आर्ट तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगर काला नमक पूछेगा तो याद रखिएगा कहाँ बोलेंगे, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा काला चावल जीआई टैग किसको मिला है, मणिपुर को। तो तीनों चीज काला से ही है, बट आपको याद रखना है कि पूछ देगा आपको कि काला घोड़ा आर्ट्स कहाँ पर है, तो याद रखना है काला घोड़ा कला जो है आपका महाराष्ट्र। और आपको ये भी याद रखना है काला नमक याद रखना है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। और आपको क्या काला चावल को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है, मणिपुर। और मणिपुर में याद रखिएगा कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ओके, अब आगे है आपको मांडू महोत्सव या निमाड़ी महोत्सव। क्या मांडू महोत्सव या निमाड़ी महोत्सव, तो याद रखिएगा जो मांडू महोत्सव और जो निमाड़ी महोत्सव है ना,
वो मनाया जाता है आपको मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश में। जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं आपको बोल जरूर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको बोल दूंगा जरूर जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए याद रखिएगा, मांडू, म से मांडू महोत्सव और म से मध्य प्रदेश, और निमाड़ी। क्या? निमाड़ी। निमाड़ी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मांडू महोत्सव और क्या? निमाड़ी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बथुकम्मा महोत्सव। क्या? बथुकम्मा महोत्सव जो है ना, जो बथुकम्मा महोत्सव है ये फूलों का त्योहार होता है। क्या? बथुकम्मा महोत्सव। ये आप दिमाग में रखिएगा कि बथुकम्मा महोत्सव किसके लिए जाया जाता है? तो फूलों के त्योहार के लिए बथुकम्मा आपको महोत्सव जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ की फेस्टिवल है? तो याद रखिएगा, ये आपको तेलंगाना की फेस्टिवल है। कहाँ की फेस्टिवल है? तेलंगाना की फेस्टिवल है बथुकम्मा महोत्सव। अगला है मकर विलक्कू त्योहार। क्या? मकर विलक्कू त्योहार ये केरल में है और ये सबरीमाला मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मकर विलक्कू त्योहार रख लीजिएगा, इसको बार बार ये रिपीट करेगा क्वेश्चन। क्या? मकर विलक्कू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में। याद रखिएगा, कहाँ पर? केरल में मकर विलक्कू त्योहार। और ये भी याद रखना है कि सबरीमाला मंदिर इस यहाँ का प्रसिद्ध है। अगला अभी हमने बताया है कचाई लेमन महोत्सव और काला चावल जीआई टैग, याद रखिएगा मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ समस्या का, लेकिन क्या कीजिएगा, समझना है फिर भी। अगला है माघी मेला। कहाँ पर है? तो पंजाब में है। कहाँ पर है माघी मेला? कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। और ये जो है ना श्री मुक्तसर साहिब जो होते हैं ना, जो श्री मुक्तसर साहिब है ये पंजाब में मनाया जाता है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव हैदराबाद में ही मनाया जाता है। और 3 तारीख और 30 जनवरी से आपको याद रखना है, 3 जनवरी से 30 जनवरी 2022 में किया गया था। और इसमें देखिए जो पार्टनरशिप है ना, यूके यानी इंग्लैंड है। याद रखिएगा, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव में जो पार्टनरशिप है ना वो यूके है और यानी इंग्लैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तानसेन फेस्टिवल। क्या? तानसेन फेस्टिवल ये मनाया जाता है आपको, तानसेन फेस्टिवल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। क्या? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो तानसेन फेस्टिवल आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, धनु यात्रा। क्या? धनु यात्रा, रज पर्वा, नुआखाई, ये तीनों शब्द को एकदम आप क्या कर लीजिएगा, कंठस्थ याद कर लीजिएगा। क्या है? धनु यात्रा, नुआखाई, रज पर्वा, ये कहाँ का त्योहार है? तो ये उड़ीसा का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? धनु यात्रा, रज पर्वा और नुआखाई। क्या? धनु यात्रा, रज पर्वा, नुआखाई, ये याद रखना है आपको। कहाँ का है ये? तो याद रखना है ये आपको उड़ीसा का त्योहार है। और याद रखना है कि धनु यात्रा में याद रखना है श्री कृष्ण और कंस मामा की कहानी मिलेगी। किसमें? धनु यात्रा में। ये भी साथ साथ आपको याद रखना है कि धनु यात्रा में क्या है, तो बोलना है धनु यात्रा में श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी का आपको मिलेगा वर्णन। अच्छा, अगला है लाई हरोवा फेस्टिवल। क्या है? लाई हरोवा फेस्टिवल, ये कहाँ की त्योहार है? तो त्रिपुरा की है। कहाँ की है? त्रिपुरा की है। क्या? लाई हरोवा फेस्टिवल। अगला है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह लद्दाख। ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम के दृष्टि से, और शायद पूछ भी लिया है ये प्रश्न। हाँ, पूछ लिया है क्वेश्चन। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? लेह लद्दाख में। और याद रखिएगा, लेह में 2 है रामसर, यानी कि आपको लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पर। और आपको यहाँ का हिम तेंदुआ याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतलब पशु बन गया है, ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद आपको हॉट, और यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद याद रखना है हर्थ फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हर्थ फेस्टिवल। हर्थ फेस्टिवल नोट कर लीजिएगा अच्छा से कि हर्थ जो फेस्टिवल है HEARTH, याद रखिएगा हर्थ फेस्टिवल आपको जम्मू एंड कश्मीर में। और नोट टेक लिख लीजिएगा, ये महाशिवरात्रि और ये कश्मीरी पंडितों का है। किसका है? ये महाशिवरात्रि और कश्मीरी पंडितों का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्या? अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है।
अगला है हरेली महोत्सव या पिंडवानी डांस, ठीक ना। हरेली महोत्सव कहिए या पिंडवानी महोत्सव कहिए, ये दो चीज जो है ना आपको कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। देखिए इसमें हंसई की मात्रा है, और देखिए हरेली और एक हरेला दोनों एक अलग पर्व है, लेकिन जिसमें ली की मात्रा है, ठीक ना, जिसमें ली की मात्रा है तो छत्ती, ठीक ना, इसमें भी जो हर्षी कार की मात्रा है, और हरेला रा का मात्रा है, आ का मात्रा है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड। तो हरेली और हरेला दो अलग पर्व होते हैं, ठीक है। तो हरेली महोत्सव कहिए या पिंडवानी डांस छत्तीसगढ़, हरेला कहिए उत्तराखंड। काला नमक चावल महोत्सव, अभी हमने जिक्र किया है इसके बारे में। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। अगला है देखिए एक जगह सूरज कुंड मेला लगता है, सूरज कुंड मेला लगता है, और जो सूरज कुंड मेला है ना वो फरीदाबाद हरियाणा, क्या फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। पोंगल महोत्सव ये सभी को पता होगा आप लोगों को, पोंगल महोत्सव बार बार छपने वाला प्रश्न है ये, तमिलनाडु में, याद रखना है तमिलनाडु में। बिहू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो बिहू महोत्सव आपको असम में मनाया जाता है, बिहू महोत्सव। ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको केरल में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, तो याद रखना है अम्बुबाची मेला आपको लगता है कामाख्या मंदिर असम में, ठीक ना। अम्बुबाची जो मेला है ना, अम्बुबाची जो मेला है ना, और से अम्बुबाची और अ से असम, और याद रखिएगा यहाँ पर जो कामाख्या मंदिर है ना यहीं पर है, असम में ही है, याद रखना है। तो अम्बुबाची मेला असम यानी कामाख्या मंदिर के पास है। अगला देखिए छठ पर्व है, जो छठ पर्व जो है ना ये आपके बिहार और झारखंड का लोकप्रिय पर्व है, बट ज्यादातर बिहार वासी लोग ये मनाते हैं, पर इसमें नदी और सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, याद रखिएगा महत्व है। छठ पर्व ये सबसे लोकप्रिय पर्व है बिहार वासियों का, ठीक है। अगला है हर्द फेस्टिवल, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि यानी जम्मू कश्मीर में हर फेस्टिवल मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित, और हरा का मतलब शिव होता है, ठीक ना। क्या होता है हरा का मतलब, हरा का मतलब शिव होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। और इसी दिन में अखरोट जो होता है ना, ये क्या अखरोट का उत्पादन इसी दिन में होता है, ये भी याद आपको रखना है। हर फेस्टिवल जो मनाया जाता है ना, जब मतलब महाशिवरात्रि, और आपको हरा किसको कहा गया है, शिव को कहा गया है, उसी दिन में आपको अखरोट जो होता है ना, अखरोट का उत्पादन जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। अगला है कंचोद फेस्टिवल, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न। कंचोद फेस्टिवल 100% आएगा आपको। कंचोद फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। मुनप्पा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पुष्कर मेला देखिए, पुष्कर मेला और पुष्कर महोत्सव ये दोनों अलग अलग त्योहार होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको मेला हो गया, मेला लग गया तो याद रखना है राजस्थान, अगर महोत्सव लग गया तो याद रखना है आपको क्या, जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें नदी का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये याद रखिएगा। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना है स्टार्टअप डे आपको 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है, 16 जनवरी को। हम्पी त्योहार या उगादी त्योहार, क्या हमने बोला, हम्पी त्योहार या उगादी त्योहार, तो हम्पी त्योहार और उगादी त्योहार आपको कर्नाटक में मनाया जाता है। मरु महोत्सव, ये पूछ सकता है आगे वाले भविष्य का ये प्रश्न हो सकता है आपको। मरु महोत्सव है जो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में आपको ये मनाया जाता है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। इस याद रखिएगा मरु का मतलब ही होता है उम्मीदों की उड़ान। क्या होता है, मरु का मतलब उम्मीदों की उड़ान होता है, नाम रखा गया है। मरु का मतलब उम्मीदों का उड़ान, ये नाम रखा गया है। यह त्योहार जो है ना 1979 में मनाया गया था सबसे पहले बार, ठीक ना। कब मनाया गया था, 1979 में पहली बार मनाया गया था। और इसमें जानते हैं जो BSF वाले होते हैं यानी बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स होते हैं, वो लोग भी इनमें से क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और अगला जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो ऊंट महोत्सव। और याद रखिएगा ऊंट जो महोत्सव है बीकानेर राजस्थान, क्या बीकानेर राजस्थान में आपको याद रखिएगा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है
बीकानेर राजस्थान में। तो टोटल हमने लगभग कवर कर लिया है। इसी से रेलवे ग्रुप डी में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, इस फेस्टिवल को आप जरूर याद करके जाइएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका जितने भी दिखाई दे रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेयर नोट्स पर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने परिवार के सदस्य के हिस्सा को बढ़ाइए। ये आपका फर्ज है, ये आपका दायित्व है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी तरीका से हमें धमाकेदार क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको पेपर में भविष्य में क्वेश्चन छपने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हर हर महादेव और जागी जागी महादेव। ये हमारा ये मतलब हर क्लास में कराते हैं। और ये भी याद रखिएगा 7 बजे से डेली रेलवे ग्रुप डी का आपका क्यू चलता है, लाइव चलता है 7 बजे से, तो आना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।